हाय फ्रेंड्स, मैं दानिश स्वागत करता हूं आपका हमारे ही यूट्यूब चैनल डियर सर में। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने कंप्यूटर की एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं और उसमें ऑलमोस्ट 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा था, पीरियड ऑफ ए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, कि जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई तो हमने उनको पार्ट्स मतलब टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी वो थी 1956 से लेकर 1951 से 56 तक। तो इस जो जनरेशन है इसमें क्या हमारे पास यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन की। क्वेश्चन में बात हो रही है किसकी, सेकंड जनरेशन की। जो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था हमारे पास वो था 1950 से लेकर 1959 से 1964 तक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज़ हुआ, हमारे पास ट्रांजिस्टर। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका ट्रांजिस्टर था वो कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है कि लैन स्टैंड्स फॉर। मैंने आपको पता है जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है उसको हम बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को बहुत सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे हमारे पास हो गया लैन, ठीक है, फिर वैन, पैन हो गया, पैन, उसके बाद हो गया मैन। ठीक है, जो लैन जो होता है उसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन क्या वाइड एरिया नेटवर्क, पैन का पर्सन एरिया नेटवर्क, और मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो क्वेश्चन में बात की जा रही है लैन की, क्या लैन की फुल फॉर्म क्या है, तो लैन की हमारे पास फुल फॉर्म क्या है, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म HTTP इन द इंटरनेट एड्रेस। कि आपका जो इंटरनेट एड्रेस होता है उसमें जो HTTP होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो HTTP है एक प्रोटोकॉल है, हमारे पास क्या एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल कब यूज़ होता है, जब आप इंटरनेट में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो वहाँ पे इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन का मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो हमारे पास फुल फॉर्म है हमारे पास क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका क्वेश्चन का वो क्या है हमारे पास राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द टर्म पीसी स्टैंड्स फॉर, या द टर्म पीसी मीन्स। तो ये सबको पता है जो पीसी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है हमारे पास, पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका क्या है राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, 1024 बाइट इक्वल टू 1024 बाइट इक्वल टू। आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके भी कुछ यूनिट होते हैं। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास बिट होता है। क्या होता है, बिट। वो होता है हमारे पास या तो 0 या तो क्या होता है 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है निबल में हमारे पास क्या होता है 4 बिट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद निबल के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, बाइट आ जाता है। बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद बाइट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास केबी में हमारे पास 1024 क्या होती हैं, बाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास MB आ जाती है, तो इसमें 1024 KB होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1024 बाइट इज इक्वल टू, तो 1024 बाइट जो किसके इक्वल होता है वो हमारे पास इक्वल होता है किसका, 1 KB। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है द टर्म PCXT रेफर टू, द टर्म PCXT रेफर टू, कि जो द टर्म PCXT है ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जो PC हमें पता है PC क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो XT का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्या हो गया, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस कब हुई थी, 1983 में। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये टेक्नोलॉजी ये इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1983 में यूज़ हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, ENIAC वाज, जो ये आपको दिया हुआ ENIAC ये क्या है।
तो आपको ये जो ENIAC है ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, अभी हमने डिस्कस किए थे मेमोरी यूनिट, तो जो हमारे पास 1 बाइट होता है उसमें हमारे पास 8 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जो फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा था, ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास ENIAC, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, DTP स्टैंड फॉर, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DTP स्टैंड फॉर, DTP क्या होता है हमारे पास, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म ये, DTP स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर नेटवर्क। पीछे हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर की नेटवर्क की हमारे पास 4 टाइप होती हैं, लैन हो गया, मैन, वैन और पैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी नेटवर्क की टाइप नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है इसका वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास पर्सनल नेटवर्क, कोई ऐसी नेटवर्क की टाइप नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन बोलते हैं, बिल्कुल है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन बोलते हैं जिसको, ऑप्शन नंबर 4 जिसको मैन बोलते हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, पर्सनल नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, when group of computer is connected together in small area without the help of telephone lines is called, कि बहुत सारे कंप्यूटर जब उनको हम इकट्ठे करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्मॉल एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको जो हम नाम देते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें जो कंप्यूटर इंटरकनेक्ट होते हैं वो एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, स्कूल हो गया, कंप्यूटर लेबोरेटरी होगी, ऑफिस बिल्डिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी क्या होते हैं, स्मॉल एरिया होते हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, और उस स्मॉल एरिया में जो हम कंप्यूटर को कनेक्ट करके नाम देते हैं उसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, 5th जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, जो 5th जनरेशन कंप्यूटर थी उसमें इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं थी, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का मैंने पीरियड बताया था कि 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1951 से लेकर 56 तक उसका जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड हमारे पास था, ठीक है। तो जो 73 क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 5th जनरेशन में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं थी, स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वैक्यूम ट्यूब्स। तो आपको पता है कि जो वैक्यूम ट्यूब था वो किसका था, फर्स्ट जनरेशन का ही था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या है, वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब है जो 5th जनरेशन में यूज़ नहीं हो रही, और बाकी स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन में यूज़ होता है, 5th जनरेशन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 73 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 73। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहे हैं, वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड, कंपेयर एंड शफल डेटा, कि कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे डेटा को कंपेयर किया जाता है, डेटा को ऐड किया जाता है या डेटा को शफल किया जाता है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है मेमोरी चिप। आपको पता है मेमोरी चिप वो चिप होती है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे ऐड या शफल नहीं किया जाता। CPU चिप, नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, और फोर्थ है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है, CPU चिप। कि CPU चिप क्या होती है, एक प्रोसेसर चिप होती है जिसका काम क्या होता है, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को कंपेयर करना, ऐड करना, शफल करना, ठीक है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये हमारे पास एक मेमोरी यूनिट है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। CPU के अंदर भी, CPU को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एक होता है हमारे पास ALU जिसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है CU जिसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जो भी हमारे पास ऐड और कंपेयर के जो भी फंक्शन होते हैं ये CPU के अंदर कौन परफॉर्म करता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 74 सॉरी 75 क्या कह रहा है? द लेटर जी यूज इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड फॉर, कि जो हम जैसे यूज़ करते हैं 2G 3G 4G, ठीक है, तो ये जो जी है ये क्या स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 3 जनरेशन। क्या? जैसे हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 से कह रहा है डबल इज़ अ डेटा टाइप। डबल इज़ अ विच डेटा टाइप? डबल कौन सी डेटा टाइप है, ठीक है। तो हमारे पास जो डबल है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर, कि आजकल जो भी ये क्वेश्चन हमारे पास ये याद रखना 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझना भी, क्योंकि ये ना हो कि आपको ये क्वेश्चन डिटो अगर वहाँ पे आ जाए तो आप जो ये यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसी को आप टिक करो, नहीं, आपने देखना है कि वहाँ पे टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है, ठीक है। वो 2011 की बात है वो अभी यहाँ पे, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर, ठीक है। तो 77 का हमारे पास क्या? थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन। आपको पता है फिफ्थ जनरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई या हो भी चुकी होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो थी वो कब से स्टार्ट हुई है? 1974 से 1971 से, ठीक है। और इसमें याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वेंट हुई थी जिसका नाम था इंटेल। क्या था? इंटेल 404, ये एक प्रोसेसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? A dash is a high speed network that connect local network in a city or town, कि ऐसा एक हाई स्पीड नेटवर्क बताओ कि जिसमें जो लोकल नेटवर्क होता है ये सिटी या टाउन में हम उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है हमारे पास लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको मैंने आपको बताया था कि उसकी जो रेंज होती है या तो बिल्डिंग्स के अंदर होती है या स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर। मैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेशनल एरिया नेटवर्क है। तो मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो सिटी के अंदर होता है, ठीक है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। और 10 तो फुल फॉर्म है ही नहीं कोई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो सिटी या लार्ज कैंपस के अंदर होता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79 क्या रहा है? PDA स्टैंड फॉर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। PDA की फुल फॉर्म हमारे पास क्या है? तो PDA की फुल फॉर्म है हमारे पास वो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 1 पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको हम पाम टाइप की कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, याद रखना। PDA को PAM पाम टॉप कंप्यूटर, ये भी याद रखना। PDA को हम क्या बोल सकते हैं? पाम टॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, या पर्सनल डेटा असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, या पर्सनल डेटा असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल की जगह डेटा भी आ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन हुआ आपने वो क्या कर देना है? टिक कर देना है, ठीक है। PDA की फुल फॉर्म या तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो सकती है या पर्सनल डेटा असिस्टेंट। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या आ रहा था? डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन, कि एक ऐसा डिवाइस बताओ कि जो कंप्यूटर का आउटपुट है वो ट्रांसमिट करता है टेलीफोन लाइंस पे, ठीक है। उसको जो आपका कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है जब वो ट्रांसमिट होता है तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि एक हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसका नाम है मॉडेम। वो क्या करता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का भी जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 3 मॉडेम। क्या है? मॉडेम ये एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, क्या करता है? कन्वर्ट करता है आउटपुट को, ठीक है, जब हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो मॉडेम क्या होता है? हमारे पास एक्सटर्नल डिवाइस या इंटरनल डिवाइस भी होता है। एक्सटर्नली मॉडेम भी होता है और इंटरनली मॉडेम भी होता है। मॉडेम का काम क्या होता है कि ये सिग्नल को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताएं कैसी थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तो शुक्रिया, बाय।